गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड थर्ड। लास्ट लेक्चर में हमने आपका जो थर्ड चैप्टर है चांद वाली अम्मा, उसका एक्सप्लेनेशन खत्म कर चुके थे और कई सारी एक्सरसाइज भी देखी थी। आज वो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की कंटिन्यू करेंगे। देखो यहाँ पेज नंबर 24 में ये एक्सरसाइज हमें कंटिन्यू करनी है। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो उसी तरह हमें मेरे पिता के बारे में लिखना है। मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं किसी के सामने जिद करता हूँ। तो यहाँ दोस्त की तरह हमने क्या लिखा कि मेरे पिता मुझे कब घूर कर देखते हैं जब मैं जिद करता हूँ। फिर मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं पढ़ाई के स्थान पर कुछ और काम कर रहा होता हूँ। तो ये शिक्षक के बारे में कि मेरे शिक्षक मुझे तब घूर कर देखते हैं जब मैं पढ़ाई के अलावा कुछ और काम करता हूँ। जनरली ऐसा होता है कि क्लास में टीचर है वो कोई एक्सप्लेनेशन दे होते हैं और आप कहीं बातचीत करते हो, तब शिक्षक आपके सामने घूरते हैं। मेरी बहन और मेरा भाई मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं उनकी बात नहीं सुनता हूँ और मानता हूँ। जनरली हम अपने बड़े भाई और या बड़ी बहन होती है उसकी बात हम नहीं मानते तो वो हमें ऐसे घूर कर देखते हैं। फिर क्या है, दम लगा के ऐशा। रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां होती है। क्या करना है, रस्साकशी की जो गेम होती है उसमें दो टीम होती है। उसी तरह हमें ऐसे कई सारे दूसरे खेल और गेम के नाम लिखने हैं जिसके दो टीम होती है। तो कबड्डी में दो टीम होती है, उसके अलावा खो खो में दो टीम होती है, फुटबॉल में दो टीम होती है, क्रिकेट में दो टीम होती है। तो ये नाम हम लिख सकते हैं। कौन से? कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट। उसी तरह ये गेम में दो टीम होती है। आगे साफ सफाई। क्या है? साफ सफाई। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो हमें घर की साफ सफाई के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो पहले झाड़ू चाहिए, फिर क्या चाहिए उसके अलावा? झाड़न, फिनाइल, पानी, बाल्टी इत्यादि। तो घर की साफ सफाई में कौन सी चीज़ें हैं? झाड़ू, झाड़न, फिनाइल, पानी, बाल्टी इत्यादि। आगे किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? ये क्या कहा है कि किस त्योहार पर हम घर की सारी चीज़ें हटाकर साफ सफाई करते हैं? तो त्योहार होती है, किसी का जन्मदिन होता है, फिर कोई मेहमान जब घर पर आने वाले होते हैं, विवाह होता है, तो हम पूरे घर की साफ सफाई करते हैं। जनरली आपने दिवाली के त्योहार पर देखी है कि मम्मी है आपकी जो सारे घर की सफाई करती है। ये मौके खास क्यों है? क्या है कि ये जो सारे त्योहार है, विवाह है, जन्मदिन है, दीपावली का त्योहार है, वो खास क्यों है? तो त्योहार, विवाह, जन्मदिन आदि ऐसे अवसर है जो जब आते हैं घर में प्रसन्नता लाते हैं, आनंद से भर जाता है।
तो हमारे घर में खुशी का माहौल होता है, घर में सभी लोग प्रसन्न होते हैं, आनंद का माहौल होता है, इसलिए ये मौके खास है। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना, तो यहाँ सफाई के रिलेटेड हमें 4 वर्ड्स लिखने हैं। यहाँ देखो, एक हमें एग्जाम्पल में क्या बताया है, झाड़ना। उसी तरह धोना, पोंछना, चमकाना, रगड़ना, धूल हटाना आदि ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 4 में कि सफाई से रिलेटेड वर्ड्स धोना, पोंछना, रगड़ना, धूल हटाना इत्यादि, चमकाना, ऐसे हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। देखो पेज नंबर 25 में जो एक्सरसाइज है, काम कौन करता है। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है, क्या करना है इस एक्सरसाइज में। तो हमारा जो ये चैप्टर है उसमें जो बूढ़ी अम्मा थी वो अकेली थी, वो पता है, वो घर के सारे काम अकेले करती थी। तो उसकी हमें यहाँ लिस्ट बनानी है, सूची बनानी है कि बूढ़ी अम्मा अकेले क्या क्या काम करती थी, और ये जो काम है वो हमारे घर में कौन करता है वो भी हमें यहाँ लिखना है। तो बूढ़ी अम्मा के पहले काम में क्या आएगा, पानी भरना। वो पानी भरती थी अकेली, लेकिन यहाँ हमारे घर में ये काम कौन करता है, माता पिता और घर के अन्य बड़े सदस्य, आपकी मम्मी है, आपके फादर है, वो ये पानी भरने का काम आपके घर में है, वो करते हैं। दूसरा क्या है, सफाई करना। तो सफाई का काम कौन करता है, माता, जनरली मम्मी करती है, पिता भी करते हैं थोड़ा, और सफाई वाली जो मेड होती है वो हमारे घर में। फिर तीसरा काम है, वो बूढ़ी अम्मा क्या कर रही थी, कपड़े और बर्तन धोना, बर्तन मांजना। तो हमारे घर में ये काम कौन करता है, मम्मी करती है जनरली, और सफाई वाली यानी कि मेड सर्वेंट। फिर क्या है, खाना बनाना। तो खाना जनरली कौन बनाता है हमारे घर में, बूढ़ी अम्मा तो अकेले खाना बनाती थी, लेकिन देखो यहाँ हमें हमारे घर का भी कहना है। तो हमारे घर में खाना कौन बनाता है, हमारी मम्मी और हमारी ग्रैंड मदर यानी कि दादी जी। तो यहाँ माता और दादी जी। तो ये थी बूढ़ी अम्मा के काम की सूची, और यहाँ हमारे घर में जो काम करते हैं उसके बारे में। अब आगे, तुम कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। अब देखो आपके लिए कि आप क्या कौन सा काम करते हो, घर के काम और घर के बाहर के काम। तो घर के काम में आप क्या करते हो, हर चीज जगह पर रखना। फिर बाहर के कामों में क्या करते हो, दादी जी को बाग में ले जाना, दादी जी को मंदिर ले जाना, बाग में ले जाना, ये घर के बाहर के काम है। तो शायद आप ये करते होगे। फिर बर्तन उठाना, मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करते हो, बर्तन उठाते हो। फिर क्या है, छोटे भाई को छोड़ने तथा लेने जाना। आपका छोटा भाई है, वो स्कूल से जब छूट जाता है तो उसको आप लेने जाते हो। फिर थर्ड क्या है, मेहमानों को बिठाना। यदि कोई घर में आए तो जनरली आप कहते हो कि यहाँ बैठो। घर के बाहर के काम, घर के लिए ज़रूरी सामान है वो बाजार से लाना। यदि पास में हो तो मम्मी ये कहती है कि जा थोड़ा सा ले आ। आगे क्या है, जूते पॉलिश करना। घर में आप कौन सा काम कर सकते हैं, जूते पॉलिश करना। और घर के बाहर आप क्या करते होगे, पड़ोसियों को बुलाने जाना। यदि कोई काम हो पड़ोसियों को तो आप जाते हो बुलाने के लिए। तो ये हो गए घर के काम
और ये जो थे घर के बाहर के काम हमने देखा। इस चैप्टर की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अभी ये चैप्टर इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी आगे की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। गुड बाय टू ऑल।